नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं कि पीएम सूर्य घर योजना में क्या-क्या कंपोनेंट्स मिलते हैं, क्या-क्या मिलेगा, इन्वर्टर मिलेगा, बैटरी मिलेगी, क्या-क्या मिलने वाला है, ये सब मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करके बताऊँगा। बहुत से लोगों के पिछले वीडियो पे कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्लियर करके बताइए कि क्या-क्या मिलने वाला है, कैसे मिलेगा, इस सब की जानकारी हम आपको देंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। पीएम सूर्य योजना क्या है? दोस्तों, पीएम सूर्य योजना एक ऐसी योजना है जिसमें सरकार आपकी छत पर पड़े खाली स्पेस को यूज़ करेगी, जिसमें वो सोलर पैनल लगाएगी और सोलर पैनल लगाने के बाद आपके काम की जितनी भी बिजली है वो आपको देगी और उसके बाद जो भी बिजली बचेगी वो ग्रिड को भेज देगी। तो इस प्रकार से सरकार की जो योजना है पीएम सूर्य घर योजना, उसका मेन उद्देश्य ये है कि खाली पड़े स्पेस को यूज़ करना और उस स्पेस से जो भी बिजली बनेगी उसको चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप यूज़ करोगे तो इसमें आपका बिल ज़ीरो होगा, अगर आप सरकार को दोगे तो आपको आने वाले समय में उससे कुछ ना कुछ आपको आमदनी होगी। तो इस प्रकार सरकार का जो पीएम सूर्य योजना है उसका मुख्य उद्देश्य यही है और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर सरकार ने ये योजना शुरू करी है। तो इस योजना को शुरू करने का मुख्य कारण ये भी था कि पहले सोलर रूफटॉप योजना थी। सोलर रूफटॉप योजना में सब्सिडी का जो मानक था वो कम था, 1 किलोवाट पे 18,000 सब्सिडी मिलती थी। लेकिन इस योजना में सरकार ने सब्सिडी का मानक बढ़ा दिया है। 1 किलोवाट, 2 किलोवाट और 3 किलोवाट। केंद्र सरकार ने तीनों पे 30-30 हज़ार रुपये सब्सिडी निर्धारित करी है। जबकि अगर आप यूपी से हैं तो यूपी सरकार ने 1 किलोवाट पे 15,000, 2 किलोवाट पे 15,000 तक निर्धारित की है, लेकिन 3 किलोवाट पे भी 15,000 निर्धारित की है। कुल मिलाकर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं तो आप 2 किलोवाट पर 15,000 राज्य सरकार से मतलब 30,000 और केंद्र सरकार से मतलब 60,000, कुल मिलाकर 60, 30, 90,000 मतलब 90 आपको सब्सिडी मिल जाएगी 90,000 तक। और उसके बाद जो भी पेमेंट आप बचेगी वो आपको चाहें तो आप आसान से मासिक किस्तों में पे कर सकते हैं या फिर आप नगद चाहें तो नगद भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से योजना का मुख्य उद्देश्य ये है। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोगों ने पिछले वीडियो पे बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा और उसी को ध्यान में रख के मैं ये अगला वीडियो बना रहा हूँ। आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगला स्टेप हम लेने वाले हैं कि पीएम सूर्य घर योजना में मुख्यतः किन लोगों को कवर किया जाएगा। तो इस योजना में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर करने का जो सरकार का उद्देश्य है वो निम्न मध्यम वर्गीय लोगों को है, या जिनका घर का लोड 1 किलोवाट से लेके 10 किलोवाट तक है। और अब मैं इस वीडियो में शुरू करेंगे कि क्या इस योजना में बैटरी मिलेगी। तो दोस्तों, बहुत से लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि इस योजना में बैटरी मिलेगी नहीं मिलेगी, इन्वर्टर मिलेगा नहीं मिलेगा। तो पहले मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ कि क्या इस योजना में बैटरी मिलेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो सोलर सिस्टम है ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है और इस सोलर सिस्टम में बैटरी का कोई काम नहीं होता है। इस सोलर सिस्टम में सिर्फ इतना काम है कि जो भी बिजली आपकी ग्रिड से आएगी, ग्रिड से मतलब जो है आपके जो घर में बिजली का वायर जो आता है वो आपको लाइट आपको आती है और उसी पे आपका एक नेट मीटर लगेगा और एक सोलर इन्वर्टर लगेगा। सोलर इन्वर्टर क्या करेगा, लाइट जो सोलर पैनल से लाइट आ रही है उसको बिजली मतलब डीसी को एसी में बनेगा और एसी जो लाइट बनेगी वो नेट मीटर पे जाएगी। नेट मीटर पे क्या होगा, उसी नेट मीटर पे आपका आने वाला ग्रिड से जो वायर होगा वो भी इसी पे कनेक्ट होगा। अब उसमें ये होगा दोस्तों कि अगर आप घर में मान लिया सोलर पैनल आपका 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है आज और आपका घर का खर्च क्या है, मान लिया 8 यूनिट है, तो आप क्या करेगा, जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम या नेट मीटर वो ये करेगा कि आपकी 8 यूनिट डायरेक्ट जो सोलर से आ रही हैं उसको यूज़ करेगा और बाकी जो 2 यूनिट बचेगी वो आपको ग्रिड को वापस कर देगा। कुल मिलाकर महीने में इन सब का टोटल हिसाब किताब होगा। और मान लिया जैसे आपको महीने में आपने 300 यूनिट खर्च करी और ग्रिड ने मान लिया सोलर सिस्टम ने बनाई है 500 यूनिट, तो 200 यूनिट आपको क्या होगा, उस यूनिट का पैसा मिलेगा। और या पैसा मिलने के बाद जो भी आपकी किस्तें हैं या तो उस किस्त में कट जाएगा या फिर आपने नगद सिस्टम लिया तो वो आपके धीरे धीरे आपके अकाउंट में आने लगेगा। तो इस प्रकार से इस योजना में मैं आपको बता दूं, इस योजना में आपको बैटरी नहीं मिलेगी। इस योजना में केवल और केवल आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में बैटरी का इसमें कोई भी व्यवस्था नहीं है। और अच्छा, अगले हम बात करें बैटरी आप दोस्तों क्या करेंगे, इस योजना में आप बैटरी का क्या कर सकते हैं। जैसे आपका अपने घर पे सोलर सिस्टम लगा हुआ है और साथ में ऑफ ग्रिड है, लेकिन अगर इस योजना से आप लगवाएंगे तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगेगा। इसमें आपका अपना जो भी पुराना इन्वर्टर है
मान लिया 1 किलोवाट 2 किलोवाट है, वो इन्वर्टर आपका एज इट इज़ काम करता रहेगा और आप इस योजना का लाभ इस तरीके से ले पाएंगे। तो अगला अब हम स्टेप की बात करें तो बैटरी का तो देखो मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया। और हाँ, एक नया क्वेश्चन और आया था कि उसमें ये कहा गया था कि सर बैटरी कितनी लगेंगी और बैटरी कितने mAh की लगेंगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस योजना में बैटरी की कोई आवश्यकता नहीं है। नंबर 1 आप ये ध्यान रखिएगा, इस योजना में बैटरी की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और रही बात कितनी की, तो दोस्तों जैसे आपका ऑफ ग्रिड अपने घर पे आप सोलर सिस्टम लगवाते हैं ऑफ ग्रिड में, तो बैटरी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ये ऑन ग्रिड सिस्टम है, इस सिस्टम में आपको बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका अपना घर का जो इन्वर्टर है वही आपका काम करता रहेगा। इस प्रकार आपका मान लिया 1 किलोवाट का सिस्टम है तो उस पर जो भी बैटरी लगी है आपकी वो काम करती रहेंगी। अगर आपका 2 किलोवाट का है तो आपका जो इन्वर्टर लगा है, जो बैटरी लगी है, वही बैटरी आपकी काम करती रहेंगी। तो इस प्रकार इस योजना में आपको बैटरी भी बिल्कुल नहीं मिलने वाली हैं। और अगला क्वेश्चन था आप लोगों का कि क्या इस योजना में इन्वर्टर मिलेगा। तो दोस्तों एक बात बता दूं मैं आपको, हाँ इन्वर्टर मिलेगा, लेकिन इन्वर्टर कौन सा होगा वो आपके लिए देखिए, इन्वर्टर जो होगा वो ऑन ग्रिड होगा। ऑन ग्रिड इन्वर्टर का मतलब ये होता है दोस्तों कि क्या करता है ऑन ग्रिड इन्वर्टर, वो क्या करता है, आने वाली जो डीसी जो सोलर पैनल से डीसी करंट आता है उसको जो डायरेक्ट होता है वो किस में बदल देता है, एसी में बदल देता है। तो इस प्रकार से जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर होगा वो क्या करेगा, आपकी आने वाली डीसी को सीधे और सीधे एसी में बदल देगा। उसमें बैटरी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से जो आपका इन्वर्टर होगा वो नॉर्मल इन्वर्टर नहीं होगा, वो ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर होगा। सो ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर का यही काम है कि आने वाली डीसी को एसी में बदलना। और एसी जो हमारी होगी वो नेट मीटर पे जाएगी। नेट मीटर पे जाने के बाद अगर ग्रिड्स की सप्लाई की ज़रूरत होगी तो ग्रिड की सप्लाई लेगी, अगर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होगी तो नहीं लेगी। अगर ज़्यादा बिजली बन रही होगी तो वो क्या करेगी, ग्रिड को वापस कर देगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका अगला जो डाउट था कि क्या इन्वर्टर मिलेगा, तो मैं समझता हूँ वो डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। हाँ, यहाँ एक बात और बताना ये आवश्यक है कि ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर हम सिर्फ ऑन ग्रिड सिस्टम की बात करेंगे। अगर आप लोगों को ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा। और फिर कहूँगा दोस्तों कि मेरा चैनल है, चैनल को ग्रो करने में आप सब लोगों की बहुत आवश्यकता है मेरे को। तो मेरे चैनल को आप लोग सभी सपोर्ट करें, प्यार करें, क्योंकि आपका प्यार ही मुझे नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो इस प्रकार दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, थोड़ा वीडियो लंबा ज़रूर होने वाला क्योंकि सारे पॉइंट्स मुझे इस वीडियो में कवर करने हैं, तो इसलिए अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो आपके सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे और योजना से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान भी होगा। अगर कोई नई समस्या है तो आप कमेंट करें, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। हाँ, जवाब देने में ये अलग है कि समय लग सकता है लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि सारे कमेंट्स के मैं उनको पढूं और उनका जवाब दे पाऊँ। तो दोस्तों ये भी यहाँ डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि इन्वर्टर कौन सा मिलेगा, ऑफ ग्रिड मिलेगा, ऑन ग्रिड मिलेगा। बैटरी जैसे कि अभी मैंने पहले बताया कि बैटरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो दोस्तों इस योजना में बैटरी नहीं मिलेगी, इन्वर्टर मिलेगा, वो भी मिलेगा आपको ऑन ग्रिड वाला। ऑफ ग्रिड इन्वर्टर आपका अपना घर पे होगा तो वही आपका इन्वर्टर काम करता रहेगा। तो इस प्रकार से ये योजना है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की, अच्छी योजना है। मैं तो कहता हूँ सभी को रिकमेंड करूँगा कि इस योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लें। लेकिन हाँ, इस योजना का लाभ लेने की एक शर्त है कि आपको अपना बिजली कनेक्शन होना आवश्यक है। अच्छा, अब अगला चलते हैं, सोलर सिस्टम किस प्रकार का होगा। अभी यहाँ पर जो बात चल रही थी कि सोलर सिस्टम किस प्रकार का होगा, तो उसमें हम आपको बता दें कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो सोलर सिस्टम हमारा है ऑन ग्रिड। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम देख पा रहे हैं, डायग्राम में आपको देख रहे होंगे कि एक नेट मीटर लगा हुआ है। एक ग्रिड से हमारी जो कनेक्शन आ रही है वो कहाँ जा रही है, सीधा नेट मीटर पे। और उसके बाद हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम सोलर एनर्जी को सीधे सीधे हमारे इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देगा और इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे जो सीधा किस पे आ जाएगा, सोलर इन्वर्टर पे, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम पे कनेक्शन आएगा। ये क्या करेगा, हमारे डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में बदल देगा और एसी वोल्टेज हमारा क्या करेगा, वो हमारा नेट मीटर को जाएगा और घर को आएगा। उससे हमारा क्या होगा
कि जैसे सिस्टम को अगर हमारी ज़रूरत है ग्रिड के लोड की, मान लिया हमारा घर में 10 यूनिट इस समय लोड चल रहा है और बादलों की वजह से या किसी सुबह या शाम होने की वजह से हमारा जो सोलर सिस्टम है वो 10 यूनिट मान लिया नहीं बना पा रहा है और हमें 10 की ज़रूरत है, तो मान लिया 6 यूनिट वो बना पा रहा है, तो 4 यूनिट ये क्या करेगा, ये ग्रिड से ले लेगा। तो इस प्रकार से जो घर का आपका लोड होगा वो बैलेंस रहेगा। कुछ दोस्तों के यहाँ ये भी कमेंट्स थे कि क्या हमारा पुराना इन्वर्टर या बैटरा काम करता रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि आपका पुराना सिस्टम जो भी घर में लगा हुआ है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होने वाला है, सब कुछ पुराना ही रहेगा। बस इसमें यह है आपको कि आपका सरकार का जो उद्देश्य है वो बिजली बिल आपका जीरो करना है। आने वाले समय में सरकार ने कार्बन फुटप्रिंट को भी जीरो करने की कोशिश की है, तो उसको ध्यान में रखकर भी ये योजना लागू की गई है। तो इस प्रकार से भी सोलर सिस्टम होगा वो आपका टोटल बिल जीरो करेगा या जीरो नहीं जीरो कर देगा। जीरो करने के बाद अगर आपकी ग्रिड से सप्लाई वापस हो रही है, ग्रिड को सप्लाई वापस हो रही है, तो उसमें क्या करेगा, ये आपको आपका आमदनी का जरिया भी बनेगा। दोस्तों इस योजना में एक सरकार ने बहुत अच्छा फ़ायदा किया है कि अगर आप 25% जो भी पैसा आपका बच रहा है, मैं ये बात केवल उत्तर प्रदेश के लिए कर रहा हूँ, अलग अलग राज्यों में ये अलग अलग सब्सिडी हो सकती है। बहुत से राज्यों में राज्य सरकार सब्सिडी देगी नहीं देगी वो डिपेंड करेगा, लेकिन हाँ केंद्र सरकार की जो सब्सिडी है वो आपको हर स्टेट में मिलेगी। आप चाहें यूपी से हों, बिहार से हों, झारखंड से हों, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र कहीं से भी हों, इस प्रकार आपको वो सब्सिडी तो मिलेगी। लेकिन हाँ जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, वो सब्सिडी देगी नहीं देगी वो डिपेंड करेगा। अच्छा दोस्तों, अब इस योजना का जो मुख्य बिंदु है वो है नेट मीटरिंग क्या है। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा कि नेट मीटरिंग क्या है। दोस्तों नेट मीटरिंग का काम ये होता है कि हमारे घर के जो भी अप्लायंसेस हैं, मान लिया हमारे घर का 1 किलोवाट का लोड है और सोलर सिस्टम हमारा इस समय जो एनर्जी जनरेट कर रहा है वो मान लिया 0.75 किलोवाट है। तो नेट मीटर क्या करेगा, हमारे घर के लोड को डिस्टर्ब नहीं करेगा और उसको 1 किलोवाट पूरी देगा। लेकिन उसमें क्या करने वाला है हमारा जो नेट मीटर, वो क्या करेगा, जो ग्रिड से हमारी सप्लाई आ रही है 0.25 वो ग्रिड से ले लेगा और बाकी 0.75 आपकी जो सप्लाई आपको सोलर से मिल रही है, सोलर सिस्टम से मिल रही है। इस प्रकार से वो आपको नेट मीटर करके, मतलब प्लस, जैसे कहने का मतलब ये है कि लास्ट में जो भी आपका लोड है घर का उसको वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। बिना किसी डिस्टर्बेंस के आपको सारा का सारा जो लोड है वो आपको मिलता रहेगा। मान लिया घर का 1 किलोवाट का लोड है, अगर मान लिया घर का, हाँ लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात आपको समझाने वाली ये है, कुछ दोस्त ये कह रहे थे कि हमारा घर का कनेक्शन 1 किलोवाट का है, हम 2 किलोवाट के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आपका घर का कनेक्शन 1 किलोवाट का है तो आप 1 किलोवाट अप्लाई करने के लिए ही एलिजिबल है। अगर आप 2 किलोवाट का कनेक्शन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आपका जो बिजली कनेक्शन है उसको आपको 2 किलोवाट में चेंज कराना पड़ेगा। 2 किलोवाट का चेंज कराने के लिए आप नॉर्मल एप्लीकेशन लेके आपके अपने SDO जो भी हो, आपका SDO कार्यालय, मान लिया विद्युत विभाग का SDO कार्यालय जहाँ भी हो या EDD हो, वहाँ पर आप जाकर संपर्क कर सकते हैं, लोड बनाने की एप्लीकेशन दे सकते हैं। 2 किलोवाट का लोड कर देंगे आप तो आपको 2 किलोवाट सोलर सिस्टम अप्लाई करने के लिए पात्र हो जाएंगे। अगर आपका 1 किलोवाट का कनेक्शन है, अगर आप 2 किलोवाट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ये कनेक्शन नहीं हो पाएगा, आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं, अगर आप 2 किलोवाट का कनेक्शन है तो 2 किलोवाट के लिए ही अप्लाई करें, 3 किलोवाट का है तो 3 किलोवाट के लिए अप्लाई करें, अगर 1 किलोवाट का है आपका तो 1 किलोवाट के लिए अप्लाई करें। अगर आपका इन दोनों में डेविएशन आता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप केवल इसी पर अप्लाई करें। अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए अगर आपके सारे मानक सही हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा और आप आगे के स्टेप्स के लिए बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा था कि क्या हमारे घर के इन्वर्टर और बैटरी ख़राब हो जाएंगे। ख़राब होने का मतलब है दोस्तों यहाँ पर यूज़लेस। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके घर के पुराने इन्वर्टर और बैटरी यूज़लेस नहीं होने वाले हैं, ख़राब नहीं होने वाले हैं। आप उनका उपयोग लगातार कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, आपका जो सोलर इन्वर्टर है, ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर है या सिस्टम है, उससे जो आने वाला जो पावर होगी वो आपका नेट मीटर को मिलेगी और नेट मीटर के बाद आपको सप्लाई वो मिलने वाली है। तो आपका सोलर इन्वर्टर जैसा था वैसे ही काम करता रहेगा और जैसे लाइट भाग जाती है तो आपका अपना इन्वर्टर काम करेगा। और मतलब लाइट बिल्कुल भाग जाती है, जैसे कहने का मतलब हो जाए रात का समय है, रात का समय जैसे रात में लाइट भागेगी और आपका सोलर भी इस समय लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आपका जो अपना घर पे सिस्टम लगा हुआ है वो सिस्टम आपका वर्क करेगा।
इस प्रकार अगर वो सिस्टम वर्क नहीं करेगा तो आपका अपना इन्वर्टर काम करता रहेगा। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ दोस्तों आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर और कोई डाउट है फिर कहूँगा आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, अलग से वीडियो बना दूँगा। हाँ, मैं मानता हूँ वीडियो थोड़ा समय लगता है बनाने में, थोड़ा देर से आ सकता है, लेकिन आपकी सारी समस्याओं का समाधान वीडियो के अंदर करने की कोशिश करूँगा। तो इस प्रकार से आपके 3 डाउट्स क्लियर हो गए। बैटरी वाला डाउट भी क्लियर हो गया, इन्वर्टर वाला भी डाउट क्लियर हो गया, और आपके घर के जो बैटरी और सोलर हैं वो भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, और कैसे नेट मीटरिंग काम करेगी वो भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों मैं फिर कहूँगा, आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूर करिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अगला हम स्टेप फॉलो करेंगे। अगला स्टेप जैसे कि मैं बता दूं आपको, 3 स्टेप हम यहाँ क्लियर कर चुके हैं। चौथा स्टेप क्लियर करने के लिए आपको यहाँ पर एक बात ये भी जानना ज़रूरी है कि अलग अलग राज्यों का सब्सिडी पैनल अलग अलग है। तो हम क्या सब्सिडी गवर्नमेंट से गेन करेंगे, केंद्र सरकार सभी के लिए है। तो केंद्र सरकार का जो सब्सिडी पैनल है वो 30,000 रुपये है। आप पुरानी वीडियो मेरा देख लेना, क्योंकि मैंने उसमें एक आपको फ़ोटो टैग कर रखा है। उस फोटो में 1 से लेकर 10 किलोवाट तक आपका जो भी सब्सिडी है राज्य सरकार का वो आपको दिख जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। यहाँ ये बात भी जानना ज़रूरी है, बहुत से भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के कंपोनेंट क्या होंगे। पुराने कंपोनेंट काम करते रहेंगे, पुराना इन्वर्टर काम करता रहेगा, पुराना बैटरी काम करता रहेगा। तो यहाँ आपको मैं बता दूं, जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता है उसके कंपोनेंट हमारे क्या होते हैं। देखिए हमारी क्या होती है, जो नेट मीटर होता है, यहाँ पर सारा खेल दोस्तों नेट मीटर का है। नेट मीटर हमारा जब हम अप्लाई करेंगे इस योजना के अंतर्गत, तो हमारा जो भी डिस्कॉम होगा, किसी का मान लिया अगर हम यूपी की बात करें तो पश्चिमांचल, पूर्वांचल, मध्यांचल या दक्षिणांचल, या फिर कैस्को है, कानपुर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। तो इस तरीके से तीनों चारों जो भी हमारे डिस्कॉम हैं उसके मार्फत हमारे घर पर एक नेट मीटर लगेगा, और नेट मीटर के माध्यम से ही हम अपने घर का लोड, ग्रिड का लोड क्या कर पाएंगे, सिंक्रोनस कर पाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों ग्रिड कनेक्शन में हमारे क्या क्या मिलने वाले हैं कंपोनेंट आपको बता दूं। हमको ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर मिलने वाला है, हमको पैनल मिलने वाले हैं, हमको नेट मीटर मिलने वाला है, और इन सब का जो लेखा जोखा होगा वो हमारा नेट मीटर करेगा। नेट मीटर हमारे घर की सारी जो बिजली है या जो भी हमारे उपकरण हैं, कितना उनको एनर्जी चाहिए, कितना प्रोड्यूस हो रही है, उसको सबको बैलेंस करके हमारे सिस्टम को देता रहेगा। तो इस प्रकार से हमारे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के कंपोनेंट हैं वो आप देख पा रहे होंगे, समझ रहे होंगे, डायग्राम में आप देख सकते हैं। जैसे घर का लोड, इन्वर्टर, सोलर पैनल, नेट मीटर और हमारा ग्रिड से कनेक्टेड वायर। तो इस प्रकार से हमारा लोड चलता रहेगा घर का, बिना किसी इंटरप्शन के हमारी लाइट चलती रहेगी। और अगला अगर हम बात करेंगे अब अगला स्टेप की, तो कंपोनेंट तो हमारे हो गए सारे, और क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या ज़रूरतें थी वो भी हमने आपको बता दी। और अगर इस योजना में आवेदन कैसे करना है उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाने वाला हूँ, और जल्द वो आपको वीडियो इस चैनल पे आ जाएगा। और पिछला वीडियो था कि पात्रता शर्तें क्या क्या थी, कौन इस योजना का लाभ लेगा, वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और इस वीडियो में मैंने आपके जो भी डाउट्स कमेंट्स के माध्यम से मिले थे वो मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं। और कुछ और भी अगर कोई मतलब आपका रह जाता है, कोई डाउट क्लियर होने से रह जाता है, तो दोस्तों आप मुझे बेझिझक बताइएगा। और आप मेरे चैनल पर जाकर नॉर्मल जैसे मैं आपको एक स्टेटस अपडेट करता रहता हूँ, उस स्टेटस में भी जाकर आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी जानकारी हो बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप लोगों का अपना चैनल है, आप जो भी जानकारी चाहेंगे, जितनी जानकारी है या जो जानकारी नहीं है मैं उसको लेकर आप लोगों के बीच ज़रूर लेकर आऊँगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का सहयोग मेरे चैनल के लिए बना रहे। नया यूट्यूबर हूँ मैं, यहाँ पर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से आया हूँ। आप लोगों का जो भी नॉलेज पहुँच सके आप लोगों तक, या जो भी समस्याएं परेशानियां आप लोगों की हैं, जितना मुझे आता है या जितना मैंने किया। दोस्तों मैं अपने बारे में बता दूं, पेशे से मैं एक शिक्षक हूं, और बाकी मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर भी हूं। तो आपको जो भी डाउट्स है
जो भी दिक्कत है मैं आपको क्लियर करूँगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।